हेलो फ्रेंड्स, हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लाइफ में क्या होगा, कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट 24 आवर्स। और उसके लिए जो भी गाइडेंस लगेगी वो गाइडेंस मैं दूंगी आज। तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स गाइडेंस। तो ये रीडिंग आज की वीडियो में रीडिंग जो होगी वो स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो लव रिलेशनशिप में है, जो मैरिड लाइफ में है उनके लिए भी है। और उनके लिए क्या गाइडेंस होगा वो भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी वो आपके लिए ही होगी। और फिर जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी उसके नेक्स्ट 24 आवर्स आप कंसिडर कीजिएगा। और ये जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करेगी वो आप रख लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं करेगी आप उनके लिए छोड़ दीजिएगा जिनको ये रेजोनेट करेगी। सो चलिए चलते हैं, आज का रीडिंग देखते हैं। तो पहले मैं उनके लिए रीडिंग करना चाहूँगी जो जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई कैन सी, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया हुआ था, इधर जॉब या तो फिर बिज़नेस। आपने जब स्टार्ट किया था तो आप बहुत न्यू थे, फ्रेश थे इस फील्ड में। हो सकता है आपकी ये फर्स्ट जॉब हो, या फिर जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया हो सकता है उनका ये नया बिज़नेस हो। तो आपने जब ये स्टार्ट किया तो आप बहुत इमेच्योर थे, बट आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा था। मतलब आपके पास फुल कॉन्फिडेंस था, आपको पूरी तरीके से पता था दैट यू आर गोइंग टू सक्सीड इनटू दिस। जब आपने स्टार्ट किया आपके पास रिसोर्सेज थे, सोर्सेज थे। आप बहुत ही इमेच्योर थे, बट येट आप बहुत इंटेलिजेंट थे। और फिर आपके पास बहुत एक छोटा सा एक चाइल्डिश और इनोसेंट नेचर भी था। आपके पास नॉलेज था, विजडम था और डायरेक्शन पता था। और आपके पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते होंगे, या तो कोई ऐसे पार्टनर्स होते होंगे जो जिन्होंने आपको हमेशा आपके साथ दिया, आपको डायरेक्शन दिया। और आपने विथ फुल जोश, आप हम कहते हैं फिर जोश के साथ आपने वो स्टार्ट किया। और एक्चुअल में वो अच्छा हुआ। मतलब आपने जैसे ही स्टार्ट किया आपको बहुत इश्यूज फेस करने पड़े, बहुत कुछ हर्डल्स भी आपने फेस किए होंगे, बट आपने वो सब ओवरकम किया। आपने बहुत फाइट किया जिस भी फील्ड में होंगे। बिज़नेस वालों अपने आप से रेजोनेट कीजिए, अगर वो बिज़नेस रिलेटेड है, जॉब रिलेटेड है तो आप उस चीज़ से रेजोनेट कीजिए। आपने अपने वर्क प्लेस में, अगर जॉब है तो आप अपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा आपने हो सकता है अपोजिशन फेस किया होगा, पॉलिटिक्स फेस किया होगा, ऐसे वर्क एनवायरनमेंट फेस किया होगा, ऐसे कलीग्स आपने फेस किए होंगे जो मतलब डबल फेस थे। बट आपने वो सब कुछ ओवरकम किया। जब आपने स्टार्ट किया था तब आप थोड़े से इमेच्योर थे, बट जब आपने वो सब कुछ फेस किया, जब वहाँ से आप बाहर निकले तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर और नॉलेजेबल पर्सन हो गए, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, एक्सपीरियंस था। आपने मतलब आपके लाइफ में पूरा बैलेंस मेंटेन किया। अभी आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि यस, नाउ आई एम रेडी। अभी कोई भी आ जाए मेरे सामने, आई नो हाउ टू फेस दैट। मतलब पता है अभी कैसे डील करना है लोगों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, पॉलिटिक्स हो या जो भी हो अपने फील्ड में। आपको पता है अभी कि कैसे उसको रिएक्ट करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। आप उतना मैच्योर हो चुके हो। आपने स्टार्ट किया, आप अलग इंसान थे, फिर बाद में आप अलग हो गए, अलग अच्छे वे में अलग हो गए। आप बहुत मैच्योर हो गए, उस समझदारी आ गई आपकी लाइफ में। फिर यहाँ पे मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में हो सकता है आपकी लाइफ पार्टनर हो, या तो फिर आपकी मदर या मदर लाइक फिगर, या तो सिस्टर आपकी बहुत साथ दिया होगा, आपका साथ दिया होगा बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, आपको बहुत साथ दिया होगा। और ये सब जर्नी के बाद, जो जर्नी के दौरान आपने बहुत अपने सेविंग्स कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा आपने पैसों के रिलेटेड आप बहुत सिक्योर हो। अपने नए बहुत सारे जो भी वो बोलते हैं ना, जो सीड्स जो डालते हैं हम लोग, उसके फ्रूट्स, मतलब वो प्लांट्स अभी आप देख रहे हो जो भी आपने स्टार्ट किया था। हो सकता है इस ड्यूरेशन में कुछ लोग अपने घर छोड़ के बाहर निकले होंगे फॉर
ये जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए, फिर आप एकदम पूरी तरह से सेटल हो चुके हो अभी। बट अभी प्रेज़ेंट में ऐसे हो रहा है कि आप थोड़े से स्ट्रेस में होंगे, स्ट्रेस में हो सकते हो बिकॉज़ जिस भी फ़ील्ड में आप हो, अगर आप बिज़नेस में हो तो हो सकता है उसमें कुछ हो सकता है नया कुछ कॉन्ट्रैक्ट आने आने वाला हो, या तो फिर कुछ नया डिसीज़न लेना हो, तो उसमें आपको समझ नहीं आ रहा हो, या तो फिर कुछ ऐसा मतलब आपको नींद नहीं लग रही प्रॉपर से, स्ट्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ऐसा है कि आप थोड़ा-सा मतलब सोशलाइज़ होने की कोशिश कीजिए। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी क्लोज़्ड वन है, जिसको आप ट्रस्ट करते हो, उनके साथ थोड़ा-सा घुल-मिल के थोड़ा-सा बाहर जाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कीजिए, उससे आपकी थोड़ा-सा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे भी गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने फील्ड के लोगों के साथ आपको डिस्कशन करना है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे आप अपने लाइफ में जो इस फील्ड से रिलेटेड है, उनकी आप गाइडेंस लीजिए कि इस सिचुएशन में कैसा मतलब कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, वो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो सकता है आपकी फैमिली में कोई मदर लाइक फिगर हो सकती है, या तो फिर आपके वर्क प्लेस में ऐसा कोई हो सकता है जो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, तो आप उनकी गाइडेंस ले सकते हो, लेके फिर आप आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप उस सिचुएशन से आगे निकल जाओगे, बस आपको कनेक्ट होना है लोगों के साथ, सही लोगों के साथ कनेक्ट होना है। थोड़ा-सा अपना फ़न भी मेंटेन करना है, काम भी मेंटेन करना है, आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है। और जो जॉब कर रहे हैं, ऐसा भी है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो मीडिया में हो सकते हैं, या तो फिर कॉर्पोरेट में हो सकता है उनको कुछ नया प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है, कुछ ऐसा नया कुछ करना है, बट अभी वो स्ट्रेस में है, उनको समझ नहीं आ रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए भी यही गाइडेंस है कि आप थोड़ा-सा अपने लोगों के साथ नेटवर्किंग बढ़ाइए, अपने फील्ड के लोगों के साथ नेटवर्किंग बढ़ाइए, उनसे कनेक्ट होइए और फिर थोड़ा आइडियाज़ लेने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ा उनके साथ बाहर मिलो, घुल-मिल जाओ। आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, तो लोग अंदर ही घर में ही बैठ बैठ के काम करते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप थोड़ा-सा बाहर जाइए, सेम फील्ड के लोगों के साथ कनेक्ट हो जाइए, ट्राई टू गेट मोर आइडियाज़। फिर आपको अपना डायरेक्शन मिल जाएगा। फिर आप जब अपनी एक टीम में जब आप डिस्कस करोगे आपके नए प्रोजेक्ट के बारे में, या फिर कोई प्रेजेंटेशन के बारे में, आपका जो दिया हुआ डायरेक्शन है वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा और लोग उसको कंसिडर करेंगे, लोग उसको मानेंगे। आप जिस भी मतलब अगर आप मीडिया में हो, कॉर्पोरेट में हो, या फिर ऐसे कुछ सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, ऐसे कुछ हो, तो आप अपने आइडियाज़ दोगे और वो आइडियाज़ अपने ट्रेडिशनल बिलीव्स के अंदर ही होगा। ऐसा कुछ मतलब आप नया कुछ नहीं करोगे, मतलब अपने ओल्ड बिलीव्स, ट्रेडिशनल बिलीव्स को ध्यान में रखते हुए आप कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन दोगे और पीपल विल लाइक दैट, उनको अच्छा भी लगेगा। अपने फील्ड के लोगों के साथ आपको जो भी अपने सीनियर्स होंगे उनसे आपको कनेक्ट करके उनसे गाइडेंस लेना है। तो ये हो गया, मतलब जो जॉब कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, ये उनके लिए हो गया। फिर कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ नया रिलेशनशिप में स्टेप इन किया था, कुछ नया मतलब पास्ट में कुछ नया रिलेशनशिप आया था, देन हो सकता है कि लड़की के घर वाले या फिर लड़के वाले के घर वाले मान नहीं रहे थे, तो आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करके दोनों की फैमिली से लड़ के उनको मना के आप यहाँ तक पहुँच गए, मतलब पूरी तरह से सॉर्ट आउट करके। बट ये सब जर्नी में आपकी जो जर्नी थी, जो आपकी लव लाइफ थी, जो आपने एज अ फ्रेश रिलेशनशिप था, तब तक आप बहुत मैच्योर हो चुके थे। मैच्योर होके हो सकता है उसमें से आप कुछ व्यूवर्स की इंगेजमेंट हो गई है, या तो फिर कुछ व्यूवर्स की ऑलरेडी शादी भी हो चुकी है। और ये पूरी जर्नी में आपकी जो लाइफ पार्टनर है उन्होंने बहुत साथ दिया आपको। आपकी लाइफ पार्टनर, अगर कोई मेल व्यूअर्स देख रहे हैं तो आपकी फ़ीमेल मतलब जो लाइफ पार्टनर है, शी इज़ वेरी मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग, घर को संभालना बहुत अच्छे से आता है। उस टाइप की वो फीमेल है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत साथ देती है।
हो सकता है अभी आपकी शादी हो चुकी है या तो फिर एंगेजमेंट हो चुकी है। और जो भी फीमेल इस रिलेशनशिप में है उनको अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इशू फील होता होगा, बिकॉज़ ऐसा है कि आपके लाइफ में मतलब जो भी ये देख रहे हैं, या तो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या तो फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या तो फिर फियांस, जो लड़की है इस रिलेशनशिप में उसको थोड़ा इशू हो रहा है, बिकॉज़ जो लड़का होगा इस रिलेशनशिप में उनकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी होगी जो एकदम अथॉरिटी में है। मीन्स या तो फिर दादी नानी या फिर उनकी मदर इन लॉ, समथिंग लाइक दैट, जो एकदम अथॉरिटी में है, जो वो बोलेंगी वही होना चाहिए और सारे लोग उनकी बात मानते हैं। तो ये शायद जो फीमेल है उनको शायद ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ये चीज़। तो ये उनको कोप अप करने नहीं हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, क्या मैं ये कर पाऊँगी, कैसे करूँगी, उस टेंशन में है। तो उनके लिए भी गाइडेंस यही है कि आप थोड़ा सा ये स्ट्रेस और ये ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए। फैमिली के साथ अच्छे से घुल मिल के आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि अच्छे से बात करो, कनेक्ट करो। जिस तरह से आप समझ रहे हो कि इतना भी बुरी कंडीशन नहीं है। जो अथॉरिटी में है वो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उन्होंने अपने लाइफ में सब कुछ देखा है। तो थोड़ा बहुत अगर हम उनका सुन भी ले तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो अच्छी चीज़ें ही बताएंगे, वो इतना भी नेगेटिव नहीं है। जो भी इंसान है वो पॉजिटिव है, बैलेंस्ड है। होता है कुछ लोग ओल्ड बिलीव्स के होते हैं जिनको ऐसा लगता है ये मेरा घर है, मेरे जैसे चलना चाहिए। अ, उनको भी थोड़ा सा अडाप्ट करने के लिए टाइम लगता है। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए थोड़ा सा समझने के लिए कि उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसा उनके साथ मतलब बात करना है, कैसे कनेक्ट करना है। आप थोड़ा सा लाइट हार्ट होके आप बात करोगे, इतना भी हेवी हार्ट लेके मन में इतना सब कुछ लेके आप रहोगे, वो सब दिखेगा आपके चेहरे पे, दिखेगा वो सब कुछ कि हाँ इसको कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है। लोगों को दिखेगा आपके चेहरे से, आपके एक्सप्रेशन से कि हाँ शी इज़ नॉट हैप्पी। तो आपको वो नहीं करना है। यू आर वेरी मैच्योर पर्सन, आप थोड़ा शाई टाइप के हो, आप हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो, तो आपको वो सब नहीं आता, बट आपको थोड़ा सा ओपन अप होना पड़ेगा। लोगों को इतना नेगेटिवली मत लीजिए, मत लो। और फिर थोड़ा ट्राई कीजिए कि आप उनसे बात करो, खुलो, घुल मिल के थोड़ा सा बाहर जाओ, आउटिंग करो। ये कनेक्शन बनने में टाइम लगता है। आप नए रिलेशन में हो, नई शादी होगी, नया सब कुछ होगा, आपको फैमिली में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, किसी को भी लगेगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप एडजस्ट कर लोगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ये आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप एक काम कीजिए, आप एक पेपर पेन लीजिए और ये वहाँ पे आप लिखिए आपके हस्बैंड के बारे में, या फिर आपके पार्टनर के बारे में, या तो फिर उनकी फैमिली के बारे में। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स आप लिखो। जो चीज़ें आपको पॉजिटिव लगती है वो लिखो, जो चीज़ें नेगेटिव लगती है वो लिखो। आप कंपेयर करो पॉजिटिव ज़्यादा है या नेगेटिव, और जो नेगेटिव आपको लग रहा है उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए कि क्या ये सही में नेगेटिव है या फिर आपका ये परसेप्शन है वैसा। ऐसे सॉर्ट आउट करके ही ठीक होता है। तो ऐसे करके आप इस सिचुएशन निकल सकते हो। बस आपको थोड़ा सा ओपन अप होके, आपको एक ही डायरेक्शन में नहीं सोचना है, नहीं सुनना है, आपको हर तरफ से सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इस सिचुएशन से आप निकलोगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। जो भी रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ में है, उनके लिए ये गाइडेंस है। ज़्यादातर मुझे फ़ीमेल की एनर्जी दिख रही थी, इसलिए मैंने लड़की के बारे में बताया। और फिर नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं। कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टडीज़ के लिए घर से बाहर निकले हैं, हायर स्टडीज़ हो सकता है, ग्रेजुएशन हो सकता है, आप घर से बाहर निकले, आपके पास वो नॉलेज था, विजडम था, आप इनोसेंट भी हो, आप निकले, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आपको अच्छे लोग भी मिले। हो सकता है आपकी उस जर्नी में, स्टडीज़ के जर्नी में बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ फेस हुए होंगे। हो सकता है आप जहाँ पे थे, हो सकता है हॉस्टल में या फिर पीजी में लोग अच्छे नहीं मिले होंगे, या तो फिर स्कूल या कॉलेज जहाँ पे भी आप निकले
वहाँ पे स्टडीज़ की वजह से हो सकता है। आपने बहुत मेहनत की, बहुत डेडिकेशन दिया, बहुत साल के बाद आप एक अलग पर्सन बन गए, मैच्योर पर्सन बन गए। स्टडीज़ के लिए निकले थे तो अलग थे, फिर ये सारा लोग, सिचुएशन, सारे एनवायरनमेंट आपको बहुत सारा चीज़ें सिखा गई। नाउ यू आर लाइक अ मैच्योर पर्सन, यू नो व्हाट टू बी डन, कैसे उसको हैंडल करना है आपको सब अच्छे से पता है अभी। और आप बहुत मैच्योर पर्सन बन चुके हो। अपने फैमिली को लेके, अपने गोल के लेके आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो। आपको पता है सही से आपको करना क्या है। आपकी मदर का बहुत सपोर्ट है इस चीज़ में। आपकी मदर ने आपको बहुत सपोर्ट किया है इस सब चीज़ों में। और आपकी विक्ट्री है। आप जो भी फील्ड के लिए, जो भी चीज़ के लिए, जो भी सीखने के लिए आप घर से निकले थे, उसमें आपको विक्ट्री है, आपको सक्सेस मिल रहा है, आप उस अथॉरिटी में पहुंच रहे हो। आपको जो अचीव करने के लिए आप निकले थे वो अचीव हो जाएगा अभी। जो भी आप करने के लिए आप निकले थे घर से बाहर, स्टडीज़ करने के लिए या फिर ग्रेजुएशन, जो भी आप करना चाहते थे वो सब आपको अभी मिल रहा है। आप उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, वो मुझे दिख रहा है। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और आपके सीनियर्स या प्रोफेसर्स या जो भी होंगे जिनको आप मानते हो उनसे गाइडेंस लेते जाइए। आपको हेल्प करेगी, आपको ग्रोथ में, आपको सक्सेस में। तो आप करते जाओ, यू विल बी सक्सीडेड। सो ये हो गया आपके लिए गाइडेंस। सो ओवरऑल जैसे मैंने अभी बताया कि स्टूडेंट्स के लिए, जो पर्सन जॉब कर रहे हैं, जिनका बिजनेस है, जो लव रिलेशनशिप में है, जो मैरिड लाइफ में है, उनके सब के लिए रीडिंग आई है। उनका मैंने गाइडेंस भी दे दिया है। तो आप ये वीडियो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो वापस आप रीडिंग ये देखिएगा। और फिर आपको अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मेरी जो नेक्स्ट रीडिंग होगी आप तक ज़रूर मिलेगी। और सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच।